नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चनों की सीरीज़ की थी, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, आपने हमारे जो सिलेबस की वीडियो हमने डाली हुई है वो आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा कि उसमें हमने टॉपिक इसी सीरीज़ में दिए हुए हैं और इसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ते रहेंगे टॉपिक टू टॉपिक। तो हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक प्रागैतिहासिक काल का, एक सिंधु घाटी सभ्यता का, और नेक्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी गुफाएं होती हैं। जोगीमारा गुफा, अजंता, बाघ, बादामी, सित्तनवासल, सीगरिया, एलोरा, एलिफेंटा। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा जो है, जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन की है और ये 300 ईसा पूर्व समय है इसका। ठीक है, जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़, पूर्व में मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासतों में है, जो रायगढ़ पहाड़ी में स्थित है। तो इसमें नर्मदा नदी हम लिखना भूल गए हैं, तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। नदी ज़रूर पूछी जाती है। आगे देखेंगे, जोगीमारा गुफा भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ जोगीमारा गुफा से ही माना जाता है। जोगीमारा के समीप स्थित सीता बेंगड़ा, इसको सीता बेंगड़ा भी बोलते हैं, बोंगरा भी बोलते हैं, कहीं कहीं सीता लांगड़ा भी मिलता है। इसको सीता बेंगड़ा, सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी। ठीक है, ये गुफा जो एक प्रेक्षागृह थी, प्रेक्षागृह किसे कहते हैं? नाट्यशाला को, जो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी, तथा जोगीमारा गुफा के चित्रों का विषय जैन धर्म है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाएंगे। जो हमारी गुफा थी, एक गुफा थी सीता बोंगरा या सीता बेंगड़ा नाम की, इसके निकट एक दूसरी गुफा थी जोगीमारा, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले इसे एक देवदासी का निवास स्थान समझा जाता गया था, किसको? जोगीमारा गुफा को। परंतु प्राप्त शिलालेखों के अनुसार यह वरुण देवता का मंदिर था और जैन धर्म का इसकी कला पर बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, वरुण देवता की सेवा में एक देवदासी थी सुतनुका नाम की। वह रंगशाला के रूप दक्ष देवदीन से बहुत प्यार करती थी। देवदीन की चेष्टाओं में उलझी सरल हृदय वाली सुतनुका को नाट्यशाला के जो अधिकारी थे उनके विरोध करने पर कोप भाजन होना पड़ा और उसके बाद वियोग में अपना जीवन बिताना पड़ा। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो रूप दक्ष देवदीन थे, उन्होंने इस प्रसंग को सीता बोंगरा की भित्ति पर अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित कर दिया था। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि जोगीमारा गुफा को देवीदासी का निवास स्थान भी समझा गया था, वरुण देवता का मंदिर भी समझा गया था। ठीक है, और सुतनुका जो थी वो रूप दक्ष देवदीन से प्यार किया करती थी बहुत। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जोगीमारा से प्राप्त चित्र। वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हालदार, यहाँ पर हालदार आएगा, असित कुमार हालदार तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया और इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इसमें प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन दिया है। ठीक है, इसमें 7 या 8 मानी जाती है। कुछ लोग, उनका लेखकों का, कुछ खोजकर्ताओं का ऐसा मानना है कि ये 7 या 8 हैं। ठीक है, लेकिन 7 गुफा चित्रों में खंडित अवशेषों का जो वर्णन है वो इस प्रकार है, आगे देखेंगे। प्रथम खंड, इसमें इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियाँ तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति अंकित है और यह चित्र गज गृह की पौराणिक कथा से संबंधित है। ठीक है, द्वितीय खंड में देखेंगे, इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी में देखेंगे, चित्रों में सफ़ेद पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि क्या होती है? जमीन पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित है, जिसमें
लाल रंग की कुमुदनी लिली के पुष्प पर युगल, युगल क्या होते हैं? स्त्री और पुरुष का जोड़ा युगल कहलाता है। युगल नृत्य करते दिखाए हैं जो लाल रंग में चित्रित हैं। चतुर्थ खंड में देखेंगे, इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। क्या बनाई गई है? चोंच बनाई गई है। पंचम खंड में देखेंगे, इस दृश्य में नृत्य में मग्न स्त्री यानी संभवतः नर्तकी है और उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानवाकृतियां पालती मारे बैठी बनाई गई हैं। छठा खंड है, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे सातवां खंड, इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। श्री पर्सी ब्राउन के अनुसार इन चित्रों के किनारों पर अनेक प्रकार के आलेखन बने हुए हैं। आलेखन जैसे फूल पत्तियों के होते हैं जिनमें मछलियाँ, मकर मीन्स मगरमच्छ तथा अन्य जीव जंतुओं का अंकन है। नेक्स्ट देखेंगे जोगीमारा गुफाओं की विशेषताएं देखेंगे हम। यहाँ के चित्र अजंता का आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर है। जोगीमारा गुफा की आकृतियां बौनी व अनुपातहीन है। अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था, ये इसकी विशेषताएं हैं कि क्या विशेषता है जिसके लिए ये जाना जाता है, जानी जाती है गुफा। जोगीमारा की गुफाओं में प्राय सफ़ेद खड़िया, हिरोंजी, लाल तथा हरे मारो बालन नामक फल से तैयार किया गया रंगों का ही प्रयोग किया गया है। पीले रंग का प्रयोग हाशियों में किया गया है। हाशिए क्या होते हैं? जो साइडों में जगह छोड़ी जाती है, ठीक है। आंखें सफ़ेद रंग व बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों का धरातल सपाट नहीं है। सपाट यानी कि खुरदरा है, वो कहीं कहीं खुरदरी दीवार पर बिना कोई प्लास्टर चढ़ाए चित्र अंकित कर दिए गए हैं। खुरदरा सपाट आपको पता चल गया कि प्लेन नहीं है, ठीक है। असली चित्रों में झांकती रेखाएं हैं, लय तथा गति से आविर्भूत है। नोट देखिए, जोगीमारा के चित्र छत पर बने हैं और ये मैं आपको बता दूं, छत नीची होने की वजह से उनके चित्रों को रफ कर दिया गया है हाथों से और उन्हें दोबारा से सफ़ेद कलर की खड़िया करके और उसे दोबारा से उकेरा जा रहा है, ठीक है। तथा इसकी माप है 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची, ठीक है। तो दोस्तों, आपको जो पढ़ाया है वो कैसा समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा तथा हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।